गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 7 जनवरी के, उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो डेली सुबह 6 बजे आप लोगों की क्लास यहाँ पर होती है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का डिस्कशन इस पूरे सेक्शन में होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 12 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलेगा थ्योरी फॉर्मेट में। आप देख सकते हो सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस पूरी ई बुक का सैम्पल भी मिल जाएगा और जितनी भी हमारी लेटेस्ट ई बुक्स हैं, PDF हैं, साथ ही में जो हमारे कोर्सेज़ हैं उन सभी का लिंक भी आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन, या फिर आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो 8815306208 नंबर पर। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स ये शुरू हुए हैं कहाँ पे, गोखला बीच पे, जो कहाँ है, ये है दीव में। फिर बात करें रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, इसको होस्ट किया है राजस्थान ने। अमेरिकन टेनिस प्लेयर है बाय द नेम ऑफ वेनस विलियम्स, ये बनेंगी ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉम्पिटिट इन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ एट द एज ऑफ 45। फर्स्ट प्राइज अंडर बदलता भारत मेरा अनुभव इंस्टाग्राम रील कॉन्टेस्ट कैटेगरी, तो ये मिला है इंद्रजीत सुबोध महाशंकर को। फिर बात करें 373 करोड़ रुपीस का एक यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये किसने यहाँ पे इनोग्रेट किया है अंडमान निकोबार में, तो ये किया है हमारे देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अभी कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस यहाँ पे बनी है बाय सरपासिंग द चाइना, तो ये बना है अपना प्यारा देश भारत यानी कि इंडिया। फिर बात करें इंडियन आर्मी ने अभी इजराइल के साथ में एक डील यहाँ पे साइन की है फॉर दी सूर्यास्त्र, जो कि लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपको अलकनंदा रिवर पर देखने के लिए मिल जाएगा। सदानंद वसंत दाते हैं, वो अभी महाराष्ट्र के नए DGP यहाँ पर बने हैं। 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ एन अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड इन जनवरी 2026, ये हुई है कर्नाटका में। इससे पहले ये हुआ था राजस्थान में, लेकिन कर्नाटका के लिए पहला है और ओवरऑल भारत के लिए दूसरी बार इसको यहाँ पर देखा गया है। कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर जो ये प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर पर है, तो ये है लोहित रिवर पर। 52nd G7 समिट 2026, ये होगा फ्रांस में। एंड पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने हैं संगम कुमार साहू। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। तो अभी लास्टली 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, तो ये बन चुके हैं जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है, और ये रिसेंटली बन चुके हैं सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर A आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 4 जनवरी 2026 को इन्होंने यहाँ पर ओथ ली है, और जो यहाँ पे ओथ सेरेमनी हुई है वो हुई है सिक्किम के जो लोक भवन है वहाँ पर। तो याद रहेगा A मोहम्मद मुश्ताक बन चुके हैं सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो लास्ट कुछ दिनों में हुई है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे बात करें झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये बने हैं जस्टिस महेश रजचंद्र सोनाक। BRO के DG कौन बने हैं 29 नंबर के, तो ये बने हैं LG हरपाल सिंह। फिर बात करें वाइस चीफ कौन बने हैं एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो ये बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके CMD ये कौन बने हैं, ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। ओडिशा की फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी, तो ये बनी है अनु गर्ग।
BWF एथलीट कमीशन, इसकी चेयरपर्सन ये बनी है 2026 से 29 के लिए PV सिंधु। CEO कौन बने हैं कोल इंडिया के, तो ये बने हैं B साईराम। रेल विकास निगम लिमिटेड, तो इसके CMD कौन बने हैं, ये बने हैं सलीम अहमद। MD एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया, ये बने हैं शाश्वत शर्मा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये बने हैं राजकुमार गोयल। एंड वहीं बात करें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये बनी है संगीता बरुआ। तो सभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय द DRDO। तो DRDO ने रिसेंटली एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया है बाय द नेम ऑफ स्वदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर B। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि स्वदेश क्या है जो न्यूज़ में देखा गया है, तो एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। डेवलप किसने किया है, ये डेवलप किया है DRDO ने। और इसके अलावा इसका पर्पज़ क्या है, किस लिए इसको यहाँ पे डेवलप किया गया, तो ये भी हम समझेंगे। तो देखिए, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ये यहाँ पे स्वदेश की फुल फॉर्म है, दैट इज़ सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ठीक है, स्वदेश, राइट। टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द सोल्जर्स डिप्लॉयड इन द रिमोट कोस्टल एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज़, क्योंकि वहाँ पर जो पानी होता है वो इतना साफ़ नहीं होता है, जिसकी वजह से जो उनका ड्रिंकिंग वाटर है वो उन्हें अच्छा मिल सके, अच्छा उसको प्यूरीफाई करके वो पी सके। तो उसी पर्पज़ से यहाँ पे जो एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है बाय द नेम ऑफ स्वदेश, इसको यहाँ पे जो है डेवलप किया है किसने, DRDO ने। एंड इट इज़ डिज़ाइंड मेनली फॉर द सोल्जर्स। द सिस्टम कैन कन्वर्ट सलाइन वाटर इनटू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। बात करें DRDO की, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, स्टैब्लिशमेंट होती है 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। करंट प्रेसिडेंट इसके हो जाएंगे समीर V कामत। और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली ICGS समुद्र प्रताप, इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इसको अभी कमीशन किया गया, तो इसको किसने यहाँ पे बनाया था। तो अगर हम बात करें ICGS समुद्र प्रताप की, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड पोल्यूशन कंट्रोल्ड वेसल, और इसको यहाँ पे डेवलप किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिज़ाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम क्या है, देन और आंसर विल बी ICGS समुद्र प्रताप। और अगर आपसे पूछे कि इसको किसने डेवलप किया था, देन और आंसर विल बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली इसको यहाँ पे कमीशनड किया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बात करें समुद्र प्रताप की, तो एक मल्टी रोल पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है विद ओवर 60% ऑफ द इंडिजिनस कंटेंट, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू टैकल ऑयल स्पिल्स, मरीन पोल्यूशन, साथ ही में जो फायर फाइटिंग एंड मैरिटाइम इमरजेंसीज, तो इन सबको टैकल करने के लिए इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय इंडियन आर्मी एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो ईयर 2026 है, उसी को भी अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी इसको डिक्लेयर किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर B आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकते हैं और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली 2026 को ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी ये किसने रखा है, देन और आंसर विल बी इंडियन आर्मी। तो क्वेश्चन कैसा भी है किसी भी फॉर्मेट में, बट आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रहेगा ईयर 2026। तो देखिए, इंडियन आर्मी हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, and this announcement was made in January 2026 under the leadership of the Chief of the Army Staff, जिनका नाम है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, as a part of Army's long-term vision for building a future-ready technology-driven forces। and इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पीड अप डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव कॉम्बैट इफेक्टिवनेस थ्रू द इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क्स एंड रियल टाइम डेटा फ्लो। याद रहेगा, ईयर है 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026 इज सेलिब्रेटेड।
तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, तो ये कौन सी डेट को यहाँ पे मनाया जाता है, कब इसको ऑब्जर्व करते हैं? तो ये मनता है हर साल की 6 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दिस डे हाईलाइट्स द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस ऑर्फन ड्यू टू वॉर एंड reinforces the need for government and societies to provide care, security and rehabilitation, right? तो 6 जनवरी एज द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो अभी जा चुके हैं, जैसे कि 1 जनवरी वी सेलिब्रेटेड ग्लोबल फैमिली डे, 3 जनवरी रानी वेलु नाचियार जी का बर्थ एनिवर्सरी है, एंड 4 जनवरी को ये है वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 12 मंथ का जो कंटेंट है एमसीक्यू फॉर्मेट में वो भी अवेलेबल है, जनवरी से दिसंबर का पूरा कंटेंट। इसके लिए भी आप व्हाट्सअप ही कर सकते हो सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्ट्रेंथेंड इट्स नेवल पावर बाय कमिशनिंग अ न्यू एडवांस्ड वॉरशिप जिसका नाम है लॉदी। तो लॉदी नाम से यहाँ पर एक बेसिकली न्यू एडवांस्ड वॉरशिप को किस कंट्री ने यहाँ पे जो है कमीशन किया है? तो इसको किया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली चाइना हैज़ स्ट्रेंथेंड इट्स नेवल पावर बाय कमिशनिंग अ न्यू एडवांस्ड वॉरशिप जिसका नाम है लॉदी, एंड दिस डेवलपमेंट हाईलाइट्स हाउ क्विकली द चाइनीज नेवी इज एक्सपेंडेड इट्स फीट इन ऑर्डर टू मैच और चैलेंज द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। अगर हम बात करें इस लॉदी नाम का जो ये यहाँ पे एडवांस्ड वॉरशिप है, एक टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है विच इज़ इंडक्टेड इनटू द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दैट इज़ जो PLA नेवी है वहाँ पे इसको इंडक्ट किया है। एंड अ डिस्ट्रॉयर इज़ अ पावरफुल वॉरशिप विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अदर नेवल वेसल एंड कैरी आउट ऑफेंसिव ऑपरेशंस, ठीक है। तो याद रहेगा कौन सी कंट्री, दैट इज़ चाइना। बात करें चाइना की, लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च द EB4 वीज़ा फॉर बिजनेसेस ट्रेवलर्स फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री। तो किस कंट्री से यहाँ पे, मतलब किस कंट्री के लिए बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे वीज़ा बाय द नेम ऑफ EB4 वीज़ा इसको यहाँ पे जो है लॉन्च किया है। तो आंसर है इसका चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द EB4 वीज़ा फॉर चाइनीज़ बिजनेस ट्रेवलर्स एंड द मूव इज़ इंटेंडेड to ease travel for investment and production related activities while supporting gradual normalization of India-China people-centric exchanges। अब ये EB4 वीज़ा क्या है? तो इट इज़ अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया फॉर द चाइनीज़ सिटीजन्स, ठीक है। एंड इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो कम्प्लीटली यहाँ पे ऑनलाइन होगी एंड डू नॉट रिक्वायर एन एम्बेसी विजिट। और इसका जो यहाँ पे टाइम रहेगा विच इज़ टिपिकली विद इन 45 to 50 डेज़, एंड इसका जो मैक्सिमम स्टे रहेगा वो रहेगा 6 मंथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कंट्रीज चांसलर जिनका नाम है फेडरिक मर्ज इज़ सेट टू विजिट इंडिया ऑन जनवरी 12 and 13, 2026। तो किस देश के वाइस चांसलर, किस देश के चांसलर जिनका नाम है फेडरिक मर्ज वो हमारे देश में आएंगे? तो ध्यान रखना है ये है जर्मनी के चांसलर बाय द नेम ऑफ फ्रेडरिक मर्ज, जो कि भारत में विजिट करेंगे 12 से 13 फरवरी 2026 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जर्मनी। लोकेशन आप इसकी देख सकते हो, दिस इज़ जर्मनी, कैपिटल इज़ बर्लिन। करेंसी की बात करें यूरो है, एंड अभी रिसेंटली यूरो को ज्वाइन करने वाला 21st मेंबर एज इन करेंसी, तो वो कौन सा बना था? वो बना था बुल्गारिया। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज जर्मन एंड प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्ट्रीमलेन। एंड यहाँ पर जो चांसलर है वो कौन है? वो है फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट यूजिंग which technology to improve India's weather monitoring and forecasting capabilities। तो ये यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? तो ये यहाँ पे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो द 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक weather station developed under Mission Mosam
and indigenously manufactured automatic weather station using 3D printing technology have been developed by Indian scientists. एंड ये मिशन कौन सा है? अंडर मिशन मौसम, ये ध्यान रखना है. एंड दिस इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्बिशन मिशन जिसका नाम है यहाँ पे मानसून. और 2000 करोड़ का पूरा प्रोग्राम है जो कि जिसका पर्पज़ है इंडिया की वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को यहाँ पे इम्प्रूव करना. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. एंड इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे लीड किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. Next question, which of the following governments has signed a MOU with Reserve Bank of India in month of January 2026? तो जनवरी 2026 में किस स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आरबीआई के साथ में यहाँ पे साइन किए हैं? तो ये किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है. तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ MOU. With this, Delhi has come under the RBI's banking, cash management and debt management framework for the first time, and the RBI will now function as the banker of government of Delhi, and it will act as a debt manager and financial agent of the government of Delhi. With signing this MOU, Delhi can raise fund through the state development loan, and the MOU also allows automatic investment of surplus cash, प्रोफेशनल कैश मैनेजमेंट एंड एक्सेस टू लो कॉस्ट लिक्विडिटी फैसिलिटीज़. तो याद रहेगा किसके साथ में? आरबीआई एंड साथ ही में दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में. बात करें आरबीआई की, इसकी जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है. बाकी इस्टेब्लिशमेंट 1935 में होती है. गवर्नर की बात करें, संजय मल्होत्रा गवर्नर है. बाकी जो अगर हम बात करें डिप्टी गवर्नर की तो उसमें शिरीष चंद्र मुर्मू का नाम आता है. इसके अलावा स्वामीनाथन जानकी रमन, टीबी शंकर एंड साथ ही में पूनम गुप्ता, ये इसके क्या है? डिप्यूटी गवर्नर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने नेशनल CSR कॉन्क्लेव ऑफ NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन इसको इनॉग्रेट किया है. तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है. तो न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है. एंड द कॉन्क्लेव टाइटल्ड रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ in nutrition securities and malnutrition mitigation is being organized at विज्ञान भवन in न्यू दिल्ली. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑफ द कॉन्क्लेव इज टू डेलिबरेट अपॉन कोलैबोरेटिव एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज फॉर द चाइल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है, एंड इस पूरे कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म वॉज इनॉग्रेटेड बाय Union Minister by the name of Rajiv Ranjan Singh in Rangareddy district of which of the following state? तो तेलंगाना की रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अभी एक इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का इनोग्रेशन हुआ है. तो ये आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी के बारे में. एंड इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म विच इज़ इनोग्रेटेड बाय दी मिनिस्टर है हमारे राजीव रंजन सिंह, उनके द्वारा इन दी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना. And the farm has been set up by the startup Smart Green Aquaculture, and it is focused on farming rainbow trout which is a cold water fish species. तो एक cold water fish species है, उसके ही मतलब उसी की फार्मिंग के लिए इसको पूरा यहाँ पे फोकस किया गया है. एंड विद दिस प्रोजेक्ट जो ट्रॉट कल्टिवेशन है ना, इट कैन बी डन इन द वार्म क्लाइमेट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू यूजिंग द एडवांस इंजीनियरिंग मेथड टू सपोर्ट द स्पीसीज. तो याद रहेगा. एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? अराउंड 50 करोड़ रुपीज़. फिर रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट? तो किस स्टेट ने यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक इसको इनॉग्रेट किया है? तो ये किया है यूपी में. कहाँ पर? नोएडा में. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है. तो इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक हैज़ बीन inaugurated by the Government Institute of Medical Science which is in the Greater Noida, Uttar Pradesh, and this step is being considered a major and significant achievement not only for UP but for the entire India. ठीक है, entire Indian healthcare system. तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो कौन सी रिवर पर है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? दैट इज़ ऑन द चिनाब रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अभी न्यूज़ में है, क्योंकि द यूनियन मिनिस्टर डायरेक्टेड सेडिमेंट्स रिमूवल ऑफ द सलाल
पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर टू मैक्सिमाइज वाटर यूज़ एमिड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इसीलिए यहाँ पे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और द रिवर चेनाब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर इज़ एन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल विच इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो तैमूर की बात करें, इसको यहाँ पर डेवलप किया है पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनसली developed Taimur weapon system, and Taimur is a air launched cruise missile which is developed by the Pakistan, and it is designed to hit enemy land and sea target with the high precision, and it's used in subsonic turbojet propulsion enabling efficient long range flight। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसकी रेंज कितनी है, 600 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द बैक्टीरियन कैमल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अभी न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख का डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल विल डेब्यू एट द 77th रिपब्लिक डे परेड विच इज़ हाईलाइटिंग द यूनिक हेरिटेज। साइंटिफिकली नॉन कैमलेस बैक्टीरियन they are large even to अनगिल्टेड कॉल्ड लद्दाख साइलेंट वॉरियर, एंड इन्हें अभी इस साल का जो 77th रिपब्लिक डे होगा उस पर इनको यहाँ पे फीचर किया जाएगा। तो याद रखना है आपको, क्या है ये, क्रिटिकली अनडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था आज का जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमने देखा कि सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बने हैं मोहम्मद अभी जो है यहाँ पे मुश्ताक, ये बने हैं सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। स्वदेश की बात करें तो एक यहाँ पे DRDO ने डेवलप किया है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ICGS समुद्र प्रताप की बात करें, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको यहाँ पे जो है डेवलप किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी कमीशन भी किया गया है। ईयर ऑफ नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी 2026 को डिक्लेयर किया इंडियन आर्मी ने। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026 6 जनवरी। लाउदी नाम से न्यू एडवांस्ड वॉरशिप, ये यहाँ पे करी इनॉग्रेट किसने, चाइना ने। EB4 वीज़ा चाइना के लिए इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। चांसलर है फ्रेडरिक मर्च जर्मनी के, जो भारत में आएंगे। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, अभी इसको यहाँ पे बात चल रही है इसकी। दिल्ली गवर्नमेंट ने RBI के साथ में एक यहाँ पे MOU साइन किया है। नेशनल CSR कॉन्क्लेव ऑफ NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन इनॉग्रेट किया है किसने, अमित शाह ने। रेनबो ट्रूथ फार्म, ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ पर हुआ है। इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल एयर क्लिनिक कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर, तो ये है बेसिकली चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर। तैमूर पाकिस्तान से। बैक्टीरियन कैमल, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। तो ये पूरा कंटेंट था आज का आप लोगों का। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को किसने डेवलप किया है, मतलब किसने इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की है। इसकी आंसर था DRDO। और आज आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि अभी जो FCI के चेयरमैन कौन बने हैं, मतलब चेयरमैन और CMD कौन बने हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो यहाँ पे कोर्सेज हैं, कॉम्बो ऑफर है, वो आप परचेज़ कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सेम आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। और जितने भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन उनको भी आप अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको 1,040,000 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप सभी कोर्सेज को यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।